नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर त्रिभुज का पार्ट 3 लेके आया हूँ। मैं यहाँ पर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मैं रखने की कोशिश किया हूँ। तो यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अथवा हमारे चैनल में प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप ज्यामिति में जाकर सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। रख हौसला वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी होगा। देखिए यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ वीडियो। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र O हो और कोण BOC बराबर 110 डिग्री हो, तो कोण BAC का मान कितना होगा, इसको हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर आपका दे रखा है त्रिभुज ABC। मैं बना लेता हूँ त्रिभुज ABC। ABC ये हमारा त्रिभुज बन गया। फिर क्या बोल रहा है, अंतःवृत्त का केंद्र O। यहाँ पर क्या है, एक सर्कल खींचा गया है। अंतःवृत्त जो बन रहा है ये हम बना दिए सर्कल, और इसका वृत्त अंतःवृत्त का केंद्र क्या है, O है। हम यहाँ पर O रख देता हूँ। फिर आपको दिया है कोण BOC बराबर 110 डिग्री। B और यहाँ पर O और यहाँ पर C बराबर आपको दिया है कितना है, 110 डिग्री है। फिर आपको पूछ क्या रहा है कि कोण BAC का मान क्या होगा। जे वाला B जो A है इसका मान कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी क्या है अंतःवृत्त बनेगा यहाँ पर, तो क्या होगा, कोण B का एंगल बाइसेक्टर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो ध्यान रखिएगा जितना कोण यहाँ पर जे वाला और जे वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ भी कोण जे वाला कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, अंतःवृत्त कर रहा है और इसका केंद्र O बन रहा है। तो आप ऐसे मत कर दीजिएगा कि जो मैंने बताया था कि वृत्त के जो केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर 55 डिग्री मत लगा देना, क्योंकि यहाँ 55 डिग्री दिया हुआ है। तो आप चलिए इसको बताता हूँ कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर दे रहा है, तो B का कोण जैसे यहाँ पर मान लीजिए अल्फा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जे अल्फा ए अल्फा कितना बना लेते हैं, 2 अल्फा कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर बीटा क्या कर देते हैं, 2 बीटा कर देता हूँ। ए भी बीटा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए जे वाला कोण और इसको कोण मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण अल्फा प्लस कोण बीटा प्लस 110 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। तो आपको अल्फा और बीटा आसानी से मिल जाएगा। कितना मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको देखिए 180 में से 110 घटाएं कितना बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पर आपका अल्फा और बीटा का मान मिल गया है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर 2 अल्फा और यहाँ पर 2 बीटा है, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। देखिए 2 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा आपको, तो इनके जगह पर रख दीजिए। देखिए 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है आपका, 70 डिग्री दिया ही है। और 3 के जगह पे आप रख दीजिए आसानी से। अल्फा प्लस बीटा कितना मिला है, 70। तो यहाँ पर रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जे वाला B और C का एंगल का जो कोण है टोटल योग मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 2 गुणे 70 बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोण B प्लस कोण C। क्योंकि B और C क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो मैं रख दिया हूं यहाँ पर। देखिए कितना हो जाएगा, 70 दूना 140 के बराबर क्या हो जाएगा, कोण B प्लस कोण C। अब आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण B प्लस कोण C प्लस कोण A बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर रख दीजिए कोण B प्लस कोण C प्लस कोण A बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इनका मान रख दीजिए, कितना दिया, 140। BC का मान 140 दिया है, प्लस कोण A आपको निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। देखिए 180 में से 140 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, कोण A बराबर आपका यहाँ पर 40 डिग्री मिल जाएगा। यही जो कि आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका कोण मिल गया, कितना मिल गया, 40 डिग्री हो गया। यही आपको निकालना था, ठीक है।
तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर गलती मत करिएगा कि यहाँ पर 55 कर दीजिएगा आप। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी की भुजा सीबी को डी तक तथा भुजा बीए को ई तक बढ़ाया गया है, तो यदि कोण ए बी डी बराबर 130 डिग्री तथा कोण सी ए ई बराबर 80 डिग्री हो, तो कोण ए सी बी बराबर आपको निकालना है, कितना होगा। देखिए यहाँ पर 80 है। देखिए आपको यहाँ पर मैंने रेखा एवं कोण से संबंधित वीडियो में मैं बता रखा हूं, फिर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने रखा है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए क्या दिया है, ये त्रिभुज आपका बन रहा है, दिया है एबीसी, और फिर बोल रहा है यहाँ पर कि सीबी को डी तक बढ़ा रहे हैं। जो ये सीबी भुजा है यहाँ डी तक बढ़ाया है, और ऐसे यहाँ पर एबी भुजा को ई तक बढ़ा दिया है। फिर क्या बोल रहा है, कोण एक यहाँ पर कोण दे रखे हैं, ये आपका बा कोण दिया है। तो देखिए डी बी ए बराबर 130 डिग्री, ऐसे ही यहाँ पर सी ए ई बराबर 80 डिग्री दिया है, और आपका जे वाला कोण यहाँ पर पूछ रहे हैं कितना होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी ये क्या है बहिष्कोण दिया हुआ है आपको और जे वाला कोण आपको निकालना है, तो देखिए यहाँ पर जब 130 डिग्री बन रहा है तो आपको पता होगा ये कोण कितना होगा, 50 डिग्री का होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर जब भी किरण खींची जाती है या फिर लाइनर एंगल बोलते हैं तो एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। तो देखिए 130 में 50 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए ये वाला कोण कितना मिल जाएगा आपको, 100 डिग्री मिल जाएगा। 100 में से 50 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 150, और 180 में कितना घट रहा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री घट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री आपका सही उत्तर होगा। तो मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पर देखिए बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए आपका यहाँ पर दिया है कोण डी बी ए बराबर कितना दिया है, 130 डिग्री दिया है, तो आपको ये यहाँ पर निकालेंगे। देखिए प्लस क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कैसे, फिर आप आसानी से हल कर लेंगे। देखिए डी बी ए बराबर कितना दिया है, 130 डिग्री दिया है, प्लस एक नहीं दिया है तो इसको x रख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर रख देंगे तो x बराबर आपको 50 डिग्री मिल जाएगा। अब एक आपको 50 मिल गया तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, ये भी 100 डिग्री होगा। यहाँ पर 80 है तो आप आसानी से इनको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, कोण B प्लस कोण A प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री आएगा। इनको रख दीजिए 50 प्लस 100 बराबर प्लस यहाँ पर कोण C बराबर क्या हो जाएगा 180, इनमें जोड़ देंगे 150 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, तो जाके कोण C बराबर आपको मिल जाएगा, कोण C बराबर 180 में से 150 घटाएंगे, 180 माइनस 150 बराबर क्या मिलेगा 30 डिग्री मिलेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट देखता हूं। दी गई आकृति में त्रिभुज कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री तथा कोण ए बी सी बराबर 50 डिग्री तथा कोण सी डी ई बराबर 25 डिग्री हो, तो कोण ए ई डी बराबर क्या होगा, इसको हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये क्या है, त्रिभुज बन रही है, लेकिन क्या है यहाँ पर मिला देता तो हमें आसानी होती, नहीं मिलाया। फिर भी आप देखिए कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 50 में से 30 जोड़ेंगे, कितना आएगा 80 आएगा। तो जे वाला कोण आपको पता चल गया कि कितना हो जाएगा 100 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। जब ये 100 डिग्री हो गया तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कितना आएगा 80 डिग्री आएगा। जब ये 80 डिग्री है, 80 में से 25 जोड़ेंगे, कितना आएगा 105 डिग्री आएगा। तो जे वाला 105 में कितना और जोड़ दें तो 180 हो जाएगा। तो 75 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। लेकिन आपको पूछा क्या है, डी ई ए पूछा है, यहाँ पर ए ई डी पूछा है, मतलब जे वाला कोण आपको निकालना है, इसको आपको पूछा है। देखिए ये क्या है, जब 75 डिग्री मिल गया और ये क्या है, एक सीधी रेखा बन रही है, तो आप 75 में कितना जोड़ देंगे तो 180 होगा। तो यहाँ पर आप 105 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर 105 आपका सही आंसर हो जाएगा। बस 2 सेकंड में आप हल कर लेंगे। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे रेखा कोण संबंधित पार्ट को जाके देख सकते हैं, मैं वहां पर अच्छे से बताया हूं कैसे हल करना है। फिर भी मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए यहाँ पर आपका 50 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको पता है ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज बन रही है।
तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इनको 50 में 30 जोड़ दीजिए, 80 हो जाएगा। तो ये वाला कोण आपको 100 डिग्री मिल गया, क्योंकि 180 में से आप 80 घटाएंगे तो 100 बचेगा। तो ये आपका 100 मिल गया। जब ये 100 डिग्री है तो ये वाला भी आपको मिल गया 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर मतलब एक सीधी रेखा पर एक किरण खींची गई है। तो इनका कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है, दोनों कोणों का योग। तो जब ये 80 मिल गया और यहाँ पर आपको 25 दिया है, तो इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 105 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये भी त्रिभुज बन रहा है, ECD भी एक त्रिभुज बन रहा है। इसमें से आप घटा देंगे तो यहाँ पर 75 डिग्री मिल जाएगा। लेकिन इससे अभी काम रुकने वाला है नहीं, क्योंकि आपको ये वाला कोण निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 180 में से 75 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, 105 डिग्री बचेगा। यहाँ पर E बराबर आपको 105 डिग्री मिल जाएगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए मैं आगे देखता हूँ। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 डिग्री तथा अंतर 24 डिग्री है। इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप कितना होगा। देखिए यहाँ पर त्रिभुज दिया है और दो कोणों का योग 116 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये हमारा त्रिभुज बन गया। कोई भी दो कोण आप मिलाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए A, B, C। यहाँ पर जैसे मान लीजिए A और B को आप मिला देते हैं, कितना होता है 116, और ऐसे यहाँ पर इनको घटा देते हैं तो कितना होता है 24 डिग्री होता है। देखिए A प्लस B बराबर 116 डिग्री और A माइनस B बराबर कितना दिया है, 24 डिग्री दिया है। इनको आप हल कर लेंगे अलग अलग, तो A और B का मान निकल आएगा। देखिए प्लस है, A माइनस कट जाएगा। यहाँ पर A कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, बराबर इनको जोड़ दीजिए, 140 आएगा। तो A का मान आपको कितना मिल गया, देखिए इसमें भाग देंगे 70 डिग्री आएगा। तो जब A का मान 70 मिल गया तो 116 में से आप घटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर 70 30 कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर 16 46। यहाँ पर B बराबर आपको कितना मिल गया, 46 डिग्री मिल गया। तो तीसरे कोण की आप निकालना है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। 180 माइनस का कर दीजिए, इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 7 4 11 116। देखिए 10 में 6 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 6। यहाँ पर 64 डिग्री मिल गया। तो आपको आसानी से मिल गया है। लेकिन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जब आप आसानी से ये सब ना करके यहाँ भी डायरेक्टली हल कर सकते थे। देखिए जब भी आपका दो कोणों के योग 116 डिग्री दिया है, तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों के योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से डायरेक्ट आप 116 घटा देते, तब भी आपको क्या होता है 64 डिग्री यहाँ पर आसानी से आपको मिल जाता है। अन्यथा यदि ध्यान नहीं आता तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बताया हूँ बेस से कैसे हल करते हैं। यहाँ पर आप आसानी से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर तीसरा कोण कितना दिया है, 64 डिग्री मिल गया आपको। एक कोण कितना दिया है, यहाँ पर 70 डिग्री दिया है। दूसरा कोण कितना दिया है, 46 डिग्री दिया है। तीसरा कोण कितना दिया है, 64 डिग्री का दिया है। मतलब क्या है, न्यून कोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। चलिए मैं आगे देखता हूँ। सम्मुख चित्र में रेखा AD कोण A की अर्धक है, तो कोण X का मान होगा। यहाँ पर देखिए बता रहा है कि A की अर्धक रेखा यहाँ पर AD जो है खींची गई है, तो यहाँ पर X का मान पूछ रहा है। तो आपको जब भी पता होगा किसी भी त्रिभुज में किसी कोण का क्या होता है, यहाँ पर अर्धक जब भी खींचा जाता है तो क्या है, जो अर्धक रेखा आपकी AD खींच रहे हैं तो क्या होता है, जो सम्मुख भुजा को अपने समान भुजाओं के अनुपात में बांटती है। जैसे यहाँ पर देखिए AB भुजा है, यहाँ पर आपकी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AB भुजा, जो आपकी AB भुजा है इसका अनुपात और इसका AC भुजा, इन भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होगा, जो ये यहाँ पर अर्धक खींची जा रही है D बिंदु पर। तो यहाँ पर BD अपान क्या हो जाएगा, DC के अनुपात के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इन चीज को आप ध्यान रखिएगा। जब भी किसी त्रिभुज का क्या है अर्धक रेखा खींची जाएगी तो यह क्या है, सम्मुख भुजा को अपने भुजाओं के अनुपात में ही विभाजित करेगी। तो यह ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर मान दिया है, AB का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, और AC का मान भी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। आगे आपका क्या है, BD बराबर 4 दिया है। लेकिन x का मान आपको यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर x रख दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रियक गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर 6 दिया है, सॉरी, तो यहाँ पर आप 6 रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जब भी आप क्या करेंगे, त्रियक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 बटे क्या हो जाएगा, ये 5 आपका आएगा, बराबर क्या हो जाएगा x। तो देखिए 5
चौको 20, 5 अट्ठे 40। तो आपका यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी त्रिभुज में देगा और एडी क्या है अर्धक खींचेगा, किसी भी कोण से अर्धक खींचेगा तो क्या है सम्मुख भुजा को अपने ही भुजाओं के अनुपात में बराबर बांटते हैं। ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समानुपाती होते हैं। यहाँ पर देखिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समानुपाती होते हैं दिया है और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर संगत ऊंचाइयों, यहाँ पर संगत लिख लीजिएगा, संगत ऊंचाइयों के वर्गों के क्या होता है, समानुपाती होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। संगत मध्यिकाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आपका मैं यहाँ पर इसलिए इस क्वेश्चन को रखा हूं ताकि आपको एक जगह पर याद हो जाए। जब भी आपका समरूप त्रिभुज देगा और उनका जो क्षेत्रफल देगा तो उनके क्या होता है, ऊंचाइयों के भी वर्गों के बराबर होता है, समानुपाती होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, बराबर होता है। और संगत मध्यिकाओं के वर्गों के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए आगे देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज PQR में कोण Q का अर्धक PR को बिंदु S पर काटता है। PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, PS बराबर 3 सेंटीमीटर, SR बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो QR की माप होगी। देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ त्रिभुज PQR। ये मैं खींच दिया PQR। यहाँ पर दिया है कोण Q का अर्धक PR, कोण Q का अर्धक बिंदु मतलब जे कोण आपस में क्या होंगे, आधा आधा होंगे। कहाँ पर खींच रहा है, S बिंदु पर यहाँ पर खींच रहा है। और यहाँ पर दिया है आपको PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, PQ बराबर ये दिया है 6 सेंटीमीटर, PS बराबर आपको यहाँ पर दिया है 3 सेंटीमीटर और SR बराबर दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। तो QR की माप होगी, इसको आपको निकालना है। तो देखिए जब भी क्या है किसी भी एंगल बाइसेक्टर देगा, इसी टाइप का 2015 वनरक्षक में सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो जब भी क्या है कोण मतलब अर्धक खींचा जाएगा किसी भी कोण का, तो आप यदि 3 भुजा दिया हुआ है तो आप जल्दी से क्या करेंगे, इन 2 भुजाओं का अनुपात जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया है 6/x बराबर क्या कर देंगे 3/5 कर देंगे। 3 एकम 3, 3 दूने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x बराबर 5 दूनी 10 आएगा। बस 1 सेकंड लगेगा, आप आंसर को हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए कैसे इनको देखते हैं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, कोण Q का अर्धक खींचा गया है यहाँ पर S बिंदु पर। देखिए तो क्या हो जाएगा Q यहाँ पर PQ के बटे क्या हो जाएगा QR के बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर PS के बटे क्या हो जाएगा SR। ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यदि अर्धक खींचा जाएगा तो ये इस टाइप का लगेगा। 3 भुजा आपको दिया रहेगा, चौथी भुजा निकालना होगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। चलिए मैं आगे देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में AM लंब BC है तथा कोण A का समद्विभाजक AN है। यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री तथा कोण ACB बराबर 30 डिग्री तो कोण MAN बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखिए MAN बराबर क्या करना है, इसको आपको निकालना है। लेकिन आपके यहाँ पर कोण दिए हुए हैं तो आप आसानी से हल कर लेंगे। हमें पता है यहाँ पर आपका कोण अर्धक भी दिया है, कोण समद्विभाजक है। कोण जो A का क्या है, AN रेखा जो है यहाँ पर जो J वाला कोण और J वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। देखिए J 70 डिग्री है, 30 डिग्री है, कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 80 डिग्री, मतलब J वाला कोण आपका 40 होगा, ये भी कोण क्या होगा 40 डिग्री होगा। तो आप गणित अपना लगा के हल कर सकते हैं। देखिए 40 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा 70 आएगा। तो यहाँ पर आपका ये वाला कोण कितना मिल जाएगा 110 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, 110 डिग्री मिल जाएगा। जब आपको 110 डिग्री मिल गया तो जे वाला भी कोण आपको कितना होगा 70 डिग्री होगा। तो देखिए ये यहाँ पर कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 में से 70 जोड़ेंगे कितना आएगा 160 आएगा। और 180 में से आप घटा देंगे कितना बचेगा 20 डिग्री मिल जाएगा। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 20 डिग्री मिलेगा। आसानी से आप हल कर लेंगे। अन्यथा देखिए इतना सब ना करने के बाद जाए, यदि आपके 2 कोण दिया है और जे वाला कोण आपको पूछ रहा है तो क्या करेंगे आप, कोण B माइनस क्या करेंगे कोण C के बटे क्या कर देंगे 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा कोण MAN। यदि इस टाइप का दिया रहता है तो इस कोण के बराबर क्या होगा आपका, इन दोनों को घटाइए और 2 का भाग दे दीजिए तो आसानी से आपका मिल जाएगा। देखिए क्या है 70, कोण B बराबर कितना है 70 डिग्री। तो 70 माइनस कोण C कितना दिया है 30 दिया है, बटे क्या कर दीजिए 2।
बराबर देखिए 70 में से 30 घटाएं कितना बचेगा 40 बटे कर दीजिए 2 बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री। आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखने की बात नहीं है क्या होता है, लेकिन यदि मान लीजिए ये आपको सूत्र ध्यान न आए कि कैसे इसको हल करेंगे तो आप आसानी से कोण को परिवर्तित करके आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट देखता हूं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? देखिए समबाहु त्रिभुज दिया है तो आपको पता होगा कि समबाहु जब भी त्रिभुज रहेगी तो उसकी सभी भुजाएं आपस में इक्वल होंगी, बराबर होंगी। ये 10 होगी, यह भी क्या होगी 10 होगी, यह भी क्या होगी 10 होगी। क्या है प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की लंबी है और इसकी क्या है ऊंचाई को यहाँ पर निकालना है। तो देखिए जब भुजा बराबर है तो ऊंचाई आप निकालेंगे तो ये क्या है आपस में 5-5 हो जाएंगे। ये भी क्या हो जाएगी 5, ये भी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्योंकि बराबर बांट देगी। आधा आधा आप निकाल लें ऊंचाई हाइट को। तो देखिए कैसे आप निकालेंगे, जब भी यहाँ पर लंब डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री कोण बनेगा। तो सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। यहाँ पर रख देता हूँ ABC, यहाँ पर रख देता हूँ D। ठीक है, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। कैसे रखेंगे AB का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर। अब यहाँ पर रख दीजिए कितना दिया है AB बराबर आपका 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। AD बराबर कितना दिया है नहीं दिया है तो x का स्क्वायर रख दीजिए बराबर क्या है 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस रहेगा सॉरी। देखिए 25 को इधर लाएं कितना हो जाएगा 100 में 100 माइनस क्या हो जाएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। 100 में से 25 घटाएं कितना बचेगा 75 बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा √75। देखिए 75 को कैसे कर सकते हैं 25 या 75 होता है और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा। देखिए आगे मैं हल करता हूँ 25 गुणे 3 कर सकता हूँ। देखिए आगे कैसे करेंगे 5 का वर्ग है तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, क्या हो जाएगा 5 × 5। देखिए इसके रूट हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा √3। 5 25 क्या हो जाएगा 75, पूरे का √75 आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए 5√3 आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। 5√3 दिया हुआ है। अन्यथा आपको मैं वहां पर बता रखा हूँ, पढ़ा रखा हूँ, इनको सब बता चुका हूँ पहले ही कैसे इनको। जब मैं घन घनाभ बेलन पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने सूत्र निकालना बताया था कि किसी भी त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि समबाहु त्रिभुज की क्या है हाइट बराबर क्या होता है सूत्र भुजा इंटू क्या होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पर आपकी भुजा दिया हुआ है कितना दिया है 10 दिया है। 10 इंटू √3 बटे क्या हो जाएगा 2, 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 5√3। आपको आसानी से मिल जाएगा 5√3। यहाँ पर आप दोनों विधियों से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर 5√3 क्या हो जाएगा त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और पुराने वीडियो हमारे देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं अथवा हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।